बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद सईद अख्तर जेएलएम पॉलीक्लिनिक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम एक ऐसे सर दर्द के बारे में बात करने लगे हैं जिसको मदर ऑफ ऑल टाइप ऑफ हेडेक कहा जाता है। यानी जितने भी सर दर्द, जितने किस्म के सर दर्द हैं, उनका जो सबसे ज़्यादा लीडिंग काज ऑफ ह्यूमन सफरिंग है या कंसर्न है, वो जिस हेडेक का नाम है वो है माइग्रेन। और माइग्रेन के बारे में ये कहा जाता है कि ये बैड हेडेक, डिस्टर्बिंग हेडेक, और इसके लिए जो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं वो 12% तकरीबन 12% जनरल पॉपुलेशन है, और उसमें तकरीबन 78% ख्वातीन है। और इसकी जो एज ऑफ ऑनसेट है वो टीन एज से लेके 40 साल तक है। 40 साल के बाद कुछ इसकी जो इंटेंसिटी है, उसका ज़ोर है, इसका जोश है, वो कम होना शुरू हो जाता है। हम कुछ चीज़ें इसकी जब मैनेजमेंट की बात करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। मैं मोटा मोटा आपको बताऊंगा कि 4 हिस्सों में से हमें गुजरना पड़ता है। एक है प्रोड्रोम, एक है ऑरा, एक है एक्चुअल पेन, और एक है पोस्ट प्रोड्रोमल यानी पेन के बाद की सूरत हाल। तो ये मैं मुख्तसरन बात करूँगा इस पर कि जो प्रोड्रोम है, ये 2-3 दिन पहले मरीज़ को थोड़ी सी सुस्ती महसूस होती है, भूख ज़्यादा लगती है, पेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और उसको कुछ थोड़ी सी बेचैनी सी होती है, और उसको लगता है कि शायद कुछ होने वाला है। अगला जो स्टेज है जिसको हम आरा कहते हैं, आरा नॉर्मली एक निशानी है। ये माइग्रेन जो दर्द है, ये बाकी दर्दों से इसको अलग करने की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो आरा जो है उसमें कुछ आपको चेंजेस आती हैं, कुछ आपकी आई साइट में चेंजेस आती हैं, देखने में चेंजेस आती हैं। आपकी लगता ये है कि जैसे आपकी आंखों के आगे कोई तारे शारे, कोई इस तरह की कोई जिगजैग कोई चीज़ें आ रही हैं। और फिर एक्चुअली पेन है। पेन जो है उसकी सबसे जो बड़ी निशानी है ये कि इट स्टार्ट्स, ये ज़रा थोड़ा आहिस्ता शुरू होता है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी शिद्दत पकड़ता जाता है। ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक रह सकता है। और जो प्रोड्रोम है, प्रोड्रोम का मतलब ये है कि जब आपका दर्द ख़त्म हो जाता है तो कुछ देर तक, 1-2 दिनों तक आपको थोड़ी सी सुस्ती, थकावट और आपका मूड थोड़ा ख़राब रहता है। तो ये तो मोटा सा था इसका, हमने जो इंट्रोडक्शन दी है। अब असल चीज़ जो है जहाँ पे हमें ख्याल ये करना है कि चूँकि ये बहुत कॉमन हेडेक है, बल्कि मेरा ख्याल है कि सबसे टेंशन हेडेक के बाद सबसे जो कॉमन है वो माइग्रेन ही है। और माइग्रेन की चूँकि प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि ये थ्रॉबिंग है, सर में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये नालियाँ खून की फटने वाली है और कुछ बहुत सीरियस होने वाला है, तो पेशेंट बहुत सख्त घबराया हुआ होता है। और अक्सर मरीज जो होते हैं, चूँकि इसको बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल होता है, वो चुप करके लाइट, तो तेज़ आवाज़ें, रोशनी, वो किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, चुप करके अंदर लेट जाते हैं। एंड दे हैव वेरी टफ टाइम, बड़ा मुश्किल वक्त उनके लिए होता है। तो चूँकि इसके लिए डायरेक्ट अगर हम कहें कि तफसील से मरीज़ की हिस्ट्री लेने के अलावा हमारे पास कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है। लेकिन इस तरह के दर्द की कैफियत कुछ सीरियस दिमागी अमराज की वजह से भी हो सकता है, जो हम आगे चल के उनका जिक्र करेंगे। तो इसलिए अगर आप ज़रूरी समझें, आप पहले मरीज़ की हिस्ट्री लें, उससे बातचीत करें, गपशप लगाएं और सारी उससे मालूमात लें। और मेरे ख़्याल में मरीज़ की तसल्ली के लिए, उसके लवाकीन की तसल्ली के लिए कोई सीटी स्कैन या एमआरआई करवा लेना चाहिए, जिससे हमें एक तो कोई और सीरियस कंडीशन जो है वो रूल आउट हो जाएगी, और दूसरा ये है कि मरीज़ इससे मुतमईन हो जाएगा।
बाकी ये है कि आप कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ तरीके हैं, एक तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं और दूसरा ये है कि मेडिसिन हैं जो 2 हिस्सों में दी जाती हैं। एक हम कहते हैं प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन, यानी कि ऐसी दवाई दी जाए जो आपको होने से रोके, और कुछ दवाइयाँ हैं कि जो उस वक्त दी जाएँ जब दर्द हो रहा हो। तो ये आपका डॉक्टर ही आपको बेहतर बता सकता है। और अब इसकी बहुत सारी टाइप्स है। अब इसकी टाइप्स है, मैं मुख्तसरन बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। इसमें एक तो क्लासिकल माइग्रेन है जो जिसकी हम बात कर रहे थे, एक ऑकुलर माइग्रेन है कि जो सिर्फ आँख को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ऑकुलर का मतलब होता है आई, तो जो सिर्फ आपकी आँखों में ज़्यादा महसूस होता है और उसके असरात आँख में होते हैं। एक वेस्टिबुलर हेडेक है, माइग्रेन है कि जो वेस्टिबुलर एक हमारी दिमाग की नस है, नर्व है, उसकी वजह से होता है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मरीज़ को चक्कर आना और उसके बैलेंस में फ़र्क आना और उसको सुनने में कुछ मुश्किलात आना। तीसरा जो है वो है एब्डोमिनल हेडेक, एब्डोमिनल माइग्रेन। ये नॉर्मली बच्चों में होता है और इसमें हमें हो सकता है कि वो सिर्फ आरआई हो और हल्का सा पेट में दर्द हो, या आरा हो और पता लगे सिम्टम आए और बहुत सीवियर पेन हो, लेकिन ये अनकॉमन है। और इसको डायग्नोज करना यही है कि हम और चीज़ों को एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें, और अगर कुछ चीज़ हमारी बच जाती है तो वो माइग्रेन हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी अनकॉमन है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी है। एक है माइग्रेन जिसको हम हेमीप्लेजिक माइग्रेन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी हाथों से नमनेस शुरू होती है, यानी आपके हाथ सुन्न होना शुरू होते हैं और ये फैलता जाता है। आपका पूरा बाजू सुन्न हो जाएगा, आपकी एक साइड सुन्न हो जाएगी और आपका सारी एक साइडेड आपकी सुन्न हो जाएगी और वो काम करना वक्ती तौर पे छोड़ देगी। उसका असर ज़ुबान पे भी पड़ेगा, बोलने पे भी पड़ेगा। ठीक है जी। तो अगर ऐसी कैफियत हो और उससे पहले मरीज़ को वो जो हमने आपको सिम्टम्स बताए हैं प्रोड्रोम और आरा वो हो चुका हो, तो इसका मतलब ये है कि ये माइग्रेन की वजह से है। प्रेगनेंसी में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, मेंसेस के दौरान इसके चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जहाँ आपने ख्याल रखना है। और चूँकि ये पेनफुल तकलीफ़ दे दर्द है, तो इसलिए हमें इसके बारे में जितनी भी मालूमात हो सके वो कम है। हम कोशिश करेंगे जब भी हमें मौका मिला मज़ीद कोई लेटेस्ट इसके बारे में मालूमात आई तो हम उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। और ये ध्यान में रखिएगा कि अभी तक पूरी दुनिया में बहुत सारी रिसर्च के बावजूद भी इसके होने की बेसिक वजह क्या है, क्यों होता है, वो मालूम नहीं हो सका। तो 2 तरह का इलाज हैं। एक कुछ दवाइयाँ हैं जो इसको वक्ती तौर पे ठीक करती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो इसको होने से रोकती हैं। वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं, किस तरह की हैं, ये आपका डॉक्टर आपको बेहतर बता सकता है। इसके बारे में प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों में हो सकता है वो आप फैलाएं ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।